कहा करते हैं, जब मदिरा की कोई बात चलती है, शराब की बात चलती है, तो लोगों को जागृत करते हैं, अरे भैया तुम ऋषियों की संतान हो, तुम ऋषियों के पुत्र हो, तुम ऋषि पुत्र होते हो, फिर ऋषि पुत्र सुबह ऋषि पुत्र होते हो और शाम होते होते सब शीशी पुत्र बन जाते हो। तो कुछ तो सोचो कि तुम किनकी संतानें हो और आकर के तुमने अपने शरीर को क्या बना लिया। आज हम इतने मॉडर्न हो गए कि हमारी पार्टी बिना शैंपेन बिना बियर तो चलती नहीं। ये जो चीज़, जो नशा हमारे जीवन को अंदर से बाहर से सब जगह से खोखला कर देता हो, उससे तो हमेशा भगवान करे दूर रहिए। एक आदमी वो उसको हुक्का पीने की आदत थी। हुक्का समझते हैं ना, इंग्लिश में भी हुक्का ही बोलते हैं। तो हुक्का पीने की उसको आदत थी, तो कथा में आया तो उसको बोला महाराज जी ने, जो कथा कह रहे थे कि नशे से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। अब उन्होंने कहा कि नशे से दूर रहा जाए उतना अच्छा। वो घर गया, वो एक लंबा सा पाइप लाया, हुक्के को किचन में रखा और दूर बैठे उससे पी रहा है। बोले इससे तो जितना दूर रहा जाए उतना बढ़िया। अरे हद है भाई, इतनी छोटी छोटी चीज के हम गुलाम बन जाते हैं, मन में बड़ा घमंड रखते हैं हम मालिक हैं, लेकिन मालिक छोड़िए, हम 1-2.5 इंच की सिगरेट के गुलाम हैं। वो हमें अपने इशारों पर नचाती। वो यहाँ कथा में बैठे बैठे भी बोले ना कि उसका मन करे अब कि इसको उठा के लेके चल, तो कथा छुड़वा के उठवा के लेके जाएगी, चल उठ और मुझे पी करके। इतने गुलाम हैं हम चीजों के, फिर भी घमंड करते हैं कि हम बड़े मालिक हैं। तो कोई भी गलत चीज हो, 1000 बार उस पर वो जो पैकेट आती है उस पर स्पष्ट लिखा होता है कि इट कॉज कैंसर। एक पैकेट पे लिखा था कि तंबाकू को खाने से खांसी होती है। तो वो आदमी उस पैकेट को लेके दुकानदार के पास चला गया, बोला ये क्या तूने नकली वाला दे दिया, मुझे असली वाला दे जिस पे ये लिखा होता है कि इसको खाने से कैंसर होता है। ये तो नकली है, खांसी वाला तो सब पता है, पर पता होने के बाद भी दिमाग की बत्ती जलती नहीं। मेरा कोई आप पर फोर्स नहीं है, लेकिन प्रार्थना है कोई भी गलत प्रकार के नशा हो उससे बचे, उससे दूर रहे। आप कहेंगे ना जी हमारे तो भोलेनाथ जी नशा करते थे। बहुत से लोग को ये बहाना मिल जाता है, शंभो वो लेकर के वो दुनाली, जिसको भारत में बोलते चिलम, वो लेके बोले ये तो भोलेनाथ जी करते थे, ये तो आहार है साधुओं का। भोलेनाथ जी तो जहर भी पीते थे। एक बार ट्राई करके देखिए, जब सब कुछ भोलेनाथ जी की कॉपी करनी तो ये भी कर लीजिए। वो नीलकंठ है, उनकी अगर आपको कॉपी करनी है तो सब चीज में करिए। अरे भोलेनाथ जी नशा करते थे ऐसा लिखा है, लेकिन वो नशा नहीं जो हम करते हैं। भोलेनाथ जी के पास दुनिया का सबसे बड़ा नशा था और वो था राम नाम का नशा। वो करते थे भोलेनाथ जी, वही उनका नशा था, वही उनका आहार था। और हम कहते भोलेनाथ जी नशा करते थे। तो अपनी गलतियों को, अपने गलत आहार को देवताओं पर नहीं डालना चाहिए। प्रयास करें आप इन गलत आहार से बचने का। आसुरी प्रवृत्ति का भोजन ये माना जाता है।